हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल में लक्ष्य कोचिंग सेंटर दिनेश सर की तरफ से धन्यवाद। आज 10th बायोलॉजी जीव विज्ञान चालू कर रहे हैं, जिसमें 3 चैप्टर खत्म हो गया था, परिवहन तक लगी। आज हम लोग उत्सर्जन देखेंगे और सही रूप से समझेंगे। और हम चाहते हैं कि सभी विद्यार्थी जुट जाएं और शेयर करें, लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम दिनेश कुमार लक्ष्य कोचिंग सेंटर है और इसी पर मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स 12th 10वां से 12th तक ला एंड कंपटीशन के दरोगा मेंस वाला जो चल रहा है उसका भी इसी चैनल पर जाएगा। दिनेश कुमार लक्ष्य कोचिंग सेंटर चैनल का नाम है। और आराम से जितना सब्सक्राइब कीजिए आपके जितना भी वीडियो बनेगा आपके पास में पहुंच जाएगा। सारे स्टूडेंट्स मैं अपील करता हूं कि आप जल्द से जल्द हमारे चैनल पर जुटें और पढ़ें। और हम चाहते हैं कि ऑफलाइन पढ़ाई पढ़ाते थे उस सबसे दिक्कत नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि सही ढंग से आपको समझा सकें और तकलीफ हो तो 7 से 9 PM में बात करें, किसी प्रकार से कमेंट से, मैसेज से। चलिए हम देखेंगे, आप ज़्यादा ना बोलकर। आज हम उत्सर्जन चैप्टर का नाम है चौथा, 3 तक ला खत्म हो गया था। उत्सर्जन सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन क्या है? हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से, लिखिएगा थोड़ा सा, हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से, विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थ के निकलने की क्रिया को हानिकारक पदार्थ के निकलना थोड़ा सा इंक में प्रॉब्लम है, चला, निकलना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। चलिए भाई, जैसे में देखेंगे हम, एकदम आपका दिक्कत ना हो भाई, क्लासरूम से अच्छा समझिएगा। दिक्कत हो, परेशानी नहीं झेले देंगे, आराम से एकदम लगा रहिए। सब पहले साइंस 10वां खत्म करता हूँ। तो ISC का भी साइंस से चालू है, मैथ, केमिस्ट्री, कमलेश सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। चलिए, जैसे आप यूरिया, अमोनिया, पसीना वगैरह, ये सब मूत्रमल, ये सब मूत्रमल। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, 1 मिनट 2 मिनट में। पहला हम देखें उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन क्या है? चैप्टर का नाम था उत्सर्जन, चौथा चैप्टर, 10th बायोलॉजी। हमारे शरीर में मतलब शरीर में जितना भी हानिकारक पदार्थ निकले उत्सर्जन कहते हैं। साफ सुथरा परिभाषा देख के रटे नहीं। हमारे शरीर से जो हानिकारक पदार्थ निकलता है उसको उत्सर्जन कहते हैं। जैसे पसीना, मूत्र, आप ये सब हानिकारक पदार्थ है, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। आप बारीकी से समझेंगे, लिखा हुआ परिभाषा आप पहले समझिए, परिभाषा पर नहीं चर्चा कीजिए। मनुष्य के शरीर से जो खराब पदार्थ निकलता है, खराब पदार्थ, जैसे पसीना हो गया, मूत्र हो गया, लैट्रिन कर, जैसे हम क्या समझाएं, फिर से कोशिश करिए। देखिए, इस पर देखिए नहीं, एकदम हटाइए परिभाषा को, आप अपने रियल जीवन में देखिए। हमारे मनुष्य के शरीर से हानिकारक पदार्थ में क्या होता है? पसीना निकलता है, मूत्र माने पेशाब निकलता है, ये सब क्या हानिकारक पदार्थ है। लैट्रिन करते हैं, सब क्या है? हानिकारक पदार्थ है। उत्सर्जन उसी को कहते हैं। जो हमारा शरीर से हानिकारक पदार्थ निकलता है उसी को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। जब उस शरीर में हमारे अंदर रहेगा तो हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारे लिए वो दिक्कत है। और वह हानिकारक पदार्थ को निकालते हैं शरीर से, शरीर के भिन्न में, त्वचा से निकालते हैं, पसीना को, कई अंगों से हानिकारक पदार्थ निकाल रहे हैं, सभी अंग से। तो वह लिखे हैं हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से, आप बोल सकते हैं साफ सुथरा,
कि हमारे शरीर से जो हानिकारक पदार्थ निकलता है, खराब पदार्थ, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। चलिए हम बताए थे मनुष्य के लिए उत्सर्जन। आप थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल, बार बार 3 को पूछता है कि पेड़ पौधा से निकलने वाला उत्सर्जन का नाम बताएं। 3 को कम से कम पूछता है, 2 नंबर का देता है। मनुष्य को बता देंगे। देखेंगे पेड़ पौधा के उत्सर्जन पदार्थ, लैटेक्स फर्स्ट, गोंद, रेजिन, रेनिन। फिर से पेड़ पौधा से खराब पदार्थ के रूप में निकलता है। अरे उत्सर्जन मीन्स खराब पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो। अभी पेड़ पौधा के लिए सब हानिकारक, ये सब निकलेगा तब ये स्वस्थ रहेगा। पहला लैटेक्स, गोंद, रेजिन, रेनिन। फिर से लैटेक्स, गोंद, रेजिन, रेनिन, 4 है। अब मनुष्य में बताए थे, मनुष्य में उत्सर्जन पदार्थ होता है यूरिया, एक आध को पूछता है, अमोनिया। यूरिया और दूसरा अमोनिया लिखवाए थे, इस एग्जाम्पल दे दिए थे। अमोनिया, अमोनिया बाबू ने समझ ले भाई। पहला पेड़ पौधा में से कौन उत्सर्जन निकलता है? लैटेक्स, गोंद, रेजिन, रेनिन। चलिए अब मनुष्य में से क्या, मनुष्य को उत्सर्जन पदार्थ क्या बोलेंगे? यूरिया, अमोनिया, मलमूत्र। चलिए हम लोग उत्सर्जन देख लेते हैं। हानिकारक पदार्थ निकलता है उसी को उत्सर्जन कहते हैं। सिंपल बात में आप आराम से सोचिए, एक ही बात सोचिएगा। उत्सर्जन जो हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ, खराब पदार्थ निकलता है, उत्सर्जन है। मनुष्य में उत्सर्जन बताते थे यूरिया, अमोनिया, मूत्रमाल। और पेड़ पौधा में उत्सर्जन बताए थे लैटेक्स, गोंद, रेजिन, रेनिन। चलिए अब आपको इस चैप्टर में, चौथा चैप्टर में 2 क्वेश्चन सबसे वीवीआई है। 21 बोर्ड के लिए आउट किया हूँ वीवीआई क्वेश्चन 2021 बोर्ड के लिए। नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। सबसे पहले आप आराम से समझेंगे, नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। देखिए आप आराम से सोचिए, नेफ्रॉन का सचित्र मैंने चित्र बनाकर वर्णन करें। लेकिन मैं कहता हूँ कि 100 बार पूछा होगा तो कम से कम 70 बार खाली चित्र बनाने का था। 5 नंबर का, कितना नंबर? 5 नंबर। लेकिन गलती से का आदमी बोर्ड विषय दिमाग में आवे और वर्णन भी करे कह देवे तो उससे आपको कोई तकलीफ न माने। पहले आप आराम से, मेन आपका मुद्दा है चित्र बनाना, और चित्र में कौन कौन फिगर कहाँ पे है, कौन कौन अंग कहाँ पे है, उसको समझना। आप ये चित्र बना दिए, आई सब आपको जौन अंग का नाम लिख दिए, 5 नंबर आपका हो गया खाता में। इसलिए आराम से देखिए, कोशिश हम करेंगे कि क्लासरूम में भी सभी विद्यार्थियों को आज तक लगे हम रटने नहीं दिए हैं कापी से। हमारा वादा था कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर, साफ सुथरा। इसी वादा के तहत भी ये जहानाबाद का जिला में हमारा स्थान अच्छा रहा, इसी के रिजल्ट निकला उसमें भी। और मैं लॉकडाउन परिस्थिति में भी सरकार अपना तहत की बेरामारी कोरोना वायरस हमारी बच्चा के लिए भी तकलीफ का, पूरा भारत ऐसा तकलीफ में जूझ रहा है। सबका करियर भी वैसा है, लेकिन हम समझते हैं कि विद्यार्थी अपना करियर को कम से कम जिंदा रखें। आपकी मेन जान वही है। और हम देखेंगे वो सब समझ के आपको ऑनलाइन के जरिए यूट्यूब के माध्यम से सारी शिक्षक, फिजिक्स को, मैथ को, केमिस्ट्री, सारी 12th से कंपटीशन तक लगे सब पेपर कर दूंगा। चलिए भाई देख रहे हैं, हम समझेंगे। हम पहले कुछ नहीं किया हूँ, चित्र बनाना है आराम से। देखेंगे ये चित्र देख रहा होंगे, ये चित्र में कौन कौन अंग कहाँ पे है दर्शा देना। चित्र बनाने में कोई एक और फिर से मेटर के हम पारेंगे आराम से, कुछ नहीं करना। देखिए आराम से इसको ऐसे करना है, ऐसे कर लेना है बस, ये साफ सुथरा। इस पे डबल चलाना है बस, कुछ नहीं करना बेटा, डबल चलाना है और चला के आपको ये नीचे तीरना है। ये जो पूरा भाग हो गया इसको कहते हैं बीमेन समपुट, बीमेन समपुट, समपुट। आप समझेंगे तो ध्यान देखिए, ये बीच वाला को क्या बोले हैं? बीमेन समपुट। ये पूरा भाग को, ये पूरा वाली भाग को क्या बोले हम? ऐसे जो पारल है डबल में, ई वाला के अंदर वाला भाग को हम क्या बोले? बीमेन समपुट। क्या हम बोले भाई? फिर से बीमेन समपुट। अब देखेंगे क्या क्या होता है जी। क्या किया है कि अभिवाही धमनी का एक नली है, ये नली गया है कहाँ में? बीमेन समपुट के घर में गया है।
यानी बीमेन संपुट के अंदर में, और जाकर बीमेन संपुट के अंदर में जाकर इस प्रकार से इसे गया। देखिए जाल के तरह जिलेबी छानते ना जाल, ऐसे जाल के तरह रचना बना के फिर ये निकल गया है बाहर। देखेंगे फिर से भाई, अब इसको जब ये अंदर गया ये नली पतला जाल के तरह पूरा इसे क्या बना दिया, रचना, रचना बना के फिर वो कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। अब हम बात को सोचेंगे कि अंदर में तो बीमेन संपुट है, में 3 गो भाग हुआ। अब पहला ये वो नली गया अंदर बीमेन संपुट में गया, देखिए उसके घर में बीमेन संपुट घर नहीं है बीच में, जाल के तरह क्या बना दिया, रचना, और ओकरा बाद में फिर ये निकल गया, जैसे गया था वैसे निकल गया। तो जब अंदर गया तो ये वाली नली के नाम पर गया अभिवाही, माने अभी गया है अभिवाही धमनी का। जो जाल के तरह रचना बनाया जाल के तरह, उसको नाम है किसका, गुच्छ। बना के रचना आई निकल गया है, उसको नाम है कोची, अपवाही धमनी का। फिर से अंदर गया, कहाँ गया, बीमेन संपुट के घर में, जाके कौन काम किया, जाल के तरह रचना बनाया, और उसके बाद में फिर जैसे गया था वैसी पतले निकल गया। तो 3 गो नाम पर गया। पहला अभिवाही गया था, अभिवाही रचना बना दिया तो रचनमा के नाम पर गया कोई जलवा वाला रचनमा के, किसका गुच्छ। और उसके बाद में निकला तो उसको कोची नाम पर अपवाही। फिर से गया तो कोची बन के अभिवाही धमनिका, जाके कोची बना दिया जाल के तरह रचना, तो उसको कहेंगे किसका गुच्छ। वो रचनमा कोई जो जाल के तरह रचना बना दिया, ऐसे करके ये वाला घरवा में गया जाके ऐसे करके रचना बनाया। तो देखेंगे कैसे पार दीजिए आराम से, कोई तकलीफ ना, ऐसे करके रचना बना दिया पूरा एकदम ऐसे, अब बना के बाहर ऐसे करके क्या हुआ, निकल गया। तो ये जो जाल के तरह रचना है उसको नाम है रचनमा को किसका गुच्छ, किसका गुच्छ। निकल गया वैसे, जैसे गया तो वैसे पतले निकल गया, निकलने वाला के नाम पर गया अपवाही। गया था तो अभिवाही, निकल गया तो अपवाही, ये दोनों में चेंज है। गया था तो कुछ बना अभिवाही धमनिका, निकला था क्या बना, अपवाही धमनिका। गया था क्या बना, अभिवाही बन के गया, निकला कोची बन के अपवाही बन के निकल गया, अब बीच में कोची बना दिया किसका, गुच्छ। अब देखेंगे ये बीमेन संपुट की पूरा भाग देखेंगे बेटा ध्यान से। ये तो हो गया आपको बीमेन संपुट, बीमेन संपुट चलिए अब थोड़ा सोचेंगे। हाँ चल भैया देखेंगे ये तो हो गया पूरा, ये आपको बीमेन संपुट डबल न लिया, इसे कर दिया खाली, इससे तकलीफ न माने। अच्छा आप सोचेंगे आराम से कि जब ये तो हो गया बीमेन संपुट, आप सोचेंगे ये बीमेन संपुट ये वाला को आप लीजिए ना, कि वो नली को लीजिए ना, कि वाली भाग का एक क्लियर को लीजिए। ये बीमेन संपुट तो ये पूरा हो गया, इसे करके देखिए ऊपरला भाग। आई बीमेन संपुट अब कहाँ आ गया, नीचे, नीचे आ गया, देखिए नीचे आना है, नीचे आके कोची बना दिया ब्रिक नली। अब देखेंगे बीमेन संपुट कहाँ गया, नीचे, नीचे आके क्या बना दिया ब्रिक नली। अब ब्रिक नली भी कहाँ गया, नीचे, देखिए नीचे आया ना, नीचे आया तो कौन आकार की रचना बनाया, यू, यू 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 जिसको कहते हैं यू, यू। फिर से यहाँ तक तो क्लियर है। पहला बीमेन संपुट कहाँ आया, नीचे, नीचे आके कोची बना दिया ब्रिक नली। अब ब्रिक नली भी कहाँ आया, नीचे, नीचे आके कौन रचना बना, देखो तो यूनियत, यूनियत उसको कहते हैं रचना को कहते हैं हेनले लूप, हेनले, हेनले लूप। आप देखेंगे हेनले लूप अब कहाँ गया, ऊपर, ऊपर जाकर कौन नली बना दिया, संग्राहक नली। फिर से बेटा ध्यान देंगे, चला कोई दिक्कत नहीं है। फिर से पहला ऊपरला वाला भाग बीमेन संपुट, बीमेन संपुट नीचे आता क्या बनाता है, ब्रिक नली। आप ब्रिक नली भी देखिए कहाँ आया, नीचे, तो वो बना दिया हेनले लूप। हेनले लूप ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लगे हो गया कोची हेनले लूप। हेनले लूप कहाँ गया, ऊपर, वो बना दिया कोची संग्राहक नली। इतने बनाना है, 5 नंबर का है। इसको हम एक बार वर्णन करता हूँ, देखेंगे। सबसे पहले बोलेंगे कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करने के लिए वर्णन तो आपको चित्र हो गया, वर्णन कैसे करेंगे देखेंगे। फिगर को ध्यान दीजिएगा, फिगर में से देखेंगे वही बात को बोलेंगे हम। सबसे पहले
नेफ्रॉन में सबसे मेन भाग कौन है? बीमेन संपुट। और बीमेन संपुट में अभिवाही धमनिका जाता है और केशिका गुच्छ का निर्माण करता है। उसके बाद में अपवाही बनकर बीमेन संपुट से बाहर निकल जाता है। फिर से ये तो बीमेन संपुट का घर है, देखेंगे ये बीमेन संपुट में है पूरा। फिर से देखिए ये बीमेन संपुट में है, तो ये बीमेन संपुट में क्या बना दिया? ऐसे बनाए ले है, ऐसे पूरा बने रहे ना, तो सा मार्केट में दिक्कत है भाई, इनके प्रॉब्लम चल रहा है। देखेंगे अब ऐसे बने ले पूरा दम जाल के तरह, और जाल के तरह बना के फिर वो कहाँ निकल गया? बाहर। तो ये वाली बात को बोलेंगे हम कि नेफ्रॉन के सबसे मेन भाग कौन है? बीमेन संपुट। बीमेन संपुट, और बीमेन संपुट में अभिवाही धमनिका जाकर जाल के तरह रचना बनाता है। उस रचना का नाम है कोथी? केशिका गुच्छ। और उसके बाद में अपवाही बनकर बीमेन संपुट से, अपवाही बनकर बीमेन संपुट के घर से कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। अब उसके बाद बोलेंगे बीमेन संपुट नीचे आकर ब्रीक नली का निर्माण करता है। ब्रीक नली नीचे आकर हेनले लूप का निर्माण करता है। और हेनले लूप कहाँ जाकर? ऊपर जाकर संग्राहक नली का निर्माण करता है। यही खत्म हो गया बस। फिर से देखेंगे, ध्यान देंगे, नेफ्रॉन का वर्णन करेंगे तो ऐसे करेंगे, डायरेक्ट वर्णन करेंगे, कुछ नहीं, देख लिए फिगर समझिए बस। 5 नंबर के भाई एकदम वीडियो ये 121 के लिए। पहला सबसे मेन भाग कौन है? बीमेन संपुट। आ बीमेन संपुट नहीं रहता तो नीचे नहीं आता, ये भी नीचे ना तो ये भी नीचे ना, आ एकरा में फिर जावे ना करता है। तो सबसे बोलेंगे पहले वर्णन कर लिख के डांस देंगे कि नेफ्रॉन के सबसे मुख्य भाग को बीमेन संपुट कहते हैं। बीमेन संपुट में अभिवाही धमनिका जाकर केशिका गुच्छ का निर्माण करता है। उसके बाद में अपवाही बनकर बीमेन संपुट से बाहर निकल जाता है। फिर से मेरा भाई एक बार देखें, नेफ्रॉन के सबसे मेन भाग ये कौन भाग है? बीमेन संपुट। उसके बाद में अभिवाही धमनिका कौन? अभिवाही धमनिका बीमेन संपुट में जाकर केशिका गुच्छ का निर्माण करता है। केशिका गुच्छ का निर्माण करता, उसके बाद अपवाही बनकर बाहर निकल जाता है। तीनों बात बोल नहीं है। फिर से उत्सर्जन का नेफ्रॉन का सबसे मेन भाग को, नेफ्रॉन का सबसे मेन भाग को बीमेन संपुट कहते हैं। बीमेन संपुट में अभिवाही धमनिका जाकर केशिका गुच्छ का निर्माण करता है और उसके बाद में अपवाही धमनिका बनकर बीमेन संपुट से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद देखेंगे कि बीमेन संपुट नीचे आकर ब्रीक नली का निर्माण करता है। ब्रीक नली नीचे जाकर हेनले लूप का निर्माण करता है और हेनले लूप ऊपर जाकर संग्राहक नली का निर्माण करता है। चारों को बातें वर्णन खत्म। चारों को बातें बोलना है। बीमेन संपुट कहाँ गया? नीचे। ब्रीक नली, ब्रीक नली भी कहाँ गया? नीचे। हेनले लूप, हेनले लूप ऊपर जाकर कौन नली बना दिया? संग्राहक। तीनों को नली बने। कौन सी? ब्रीक नली। हेनले लूप ऊपर गया तो संग्राहक में, देखिए ये भी नीचे आ रहा है, नीचे ना आया तो नीचे आके क्या बना दिया? ब्रीक नली। अब ब्रीको नली कहाँ गया? ये नीचे गमे, यहाँ से नीचे में ना आया तो हेनले लूप। हेनले लूप अब कहाँ चल रहा है? ऊपर। इस सब जा रहा है ऊपर, तो इस सब को कहते हैं संग्राहक नली। फिर से ऊपर वाला ध्यान लीजिए, खाली मेन भाग आपको ये बीच वाला है, ये बीच वाला है भाई, ये बीच वाला भाग को कहते हैं बीमेन संपुट। मेन नेफ्रॉन का मेन भाग बीमेन संपुट। तो बीमेन संपुट में कौन सी गया? अपवाही धमनिका गया और जाकर जाल के तरह रचना बना दिया। जाल के तरह ये रचना को कहते हैं केशिका गुच्छ। और उसके बाद में अपवाही धमनिका बनकर बीमेन संपुट से कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। अब नीचे देखेंगे क्या किया कि बीमेन संपुट नीचे आकर ब्रीक नली का निर्माण करता है। ब्रीक नली नीचे जाकर हेनले लूप का निर्माण करता है। हेनले लूप ऊपर जाकर संग्राहक नली का निर्माण करता है। कुछ नहीं करना, बस यही उत्सर्जी नेफ्रॉन है। फिर से एक बार समझेंगे, एकदम अपने से बोलना है। मोबाइल में एक बार देख के मेरा भाई, क्लास में आज तक हम किसी बच्चा को घरे याद करने की मौका नहीं दिया हूँ, क्लास में सब सुनते थे। आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ आपका उसी प्रकार से आपको कोई अंतर न बुझाना चाहिए, हम खुश हो जाएंगे। हमारा फिर हम अच्छा से फिर पढ़ाएंगे। आओ चालू करके हर वीडियो दे देंगे, आप देखेंगे आराम से। मेन भाग आपको यह बीमेन संपुट। बीमेन संपुट में एगो चीज गया, कौन चीज गया? अभिवाही धमनिका जाकर क्या बनाया? जाल बनाया। उस जाल का नाम क्या है? केशिका गुच्छ। उसके बाद में केशिका गुच्छ बना के जाल
कोची बन के निकल गया, अपवाही बन के निकल गया। उसके बाद अब बीमेन संपुट कहाँ आ गया, नीचे, तब ब्रिक नली बना दिया, ब्रिक नली आ गया नीचे, हेनले लूप बना दिया, हेनले लूप कहाँ गया, ऊपर, अब ऊपर की ओर चढ़ गया, संग्राहक नली बना दिया। तो हम बोल देंगे खड़ा होकर कि देखेंगे आराम से, बस एकदम देखिएगा, एकदम वर्णन कहे तो वर्णन तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको चित्र बनाना है, इतना इस भाग को लिख देना है, बस वर्णन नहीं। लेकिन फिर भी काज कह देवे कि वर्णन करें, तो आप आराम से समझिएगा कि नेफ्रॉन का सबसे मेन भाग को या प्रमुख भाग को बीमेन यहाँ पे लिखा हूँ। थैंक यू। अगला क्लास फिनो केमिस्ट्री के लेंगे।